नमस्कार सभी का। आज हम सीखेंगे कि खुद का घर का वास्तु कैसे चेक किया जाता है। अगर नया घर बनाते हैं तो कहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी डिग्री पे होना चाहिए, यानी वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार कैसे हमारे घर के जो सराउंडिंग्स है उनको पॉजिटिव करें, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले एक प्लॉट के रेशियो के बारे में सीखते हैं, यानी प्लॉट का जो एरिया है वो कितने बाई कितना होना चाहिए। जैसे एक एवरेज और एक नॉर्मल साइज बात करें तो सबसे बेस्ट होता है 1:2 रेशियो। 1:2 रेशियो सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। 1:2 का मतलब क्या है कि प्लॉट का एक साइड आपका 30 फीट है और दूसरा साइड 60 है, यानी 30:60, यानी 1:2 रेशियो। तो ये ऑस्पिशियस है। अगर 60 से कम है, जैसे 45 हो गया, 30:30 हो गया या फिर 15 हो गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका रेशियो 1:4 या 1:5 के आसपास चला जाए, तब ये वास्तु के अनुसार नेगेटिव है। इसका मतलब कि 60 हटा के अगर आपका 1:50 30:50 है, यानी 30:150, तब ये प्लॉट काफी ज्यादा लंबा होता है। लंबे होने के कारण जो बार चार्ट है वो इम्बैलेंस होता है। इसका मतलब कि प्लॉट के जो दो वॉल्स है काफी नजदीक होते हैं घर के सेंटर, यानी प्लॉट के सेंटर से, जो हमारा ब्रह्मस्थान है। अब इतने नजदीक होने से जो 5 एलिमेंट्स का फ्लो है, जो कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो है, वो काफी ज्यादा दूषित हो जाता है। यानी कुछ एलिमेंट्स को काफी ज्यादा एनर्जीज मिलेंगे, कुछ एनर्जीज नजदीक होने के कारण उनकी जो एरिया है, स्क्वायर फीट है, काफी कम होने के कारण एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं रहता है। तब वहां पे कंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कुछ रेमेडीज करके हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं 1:4 एंड 1:5 को। सो रेशियो 1:2 सबसे बेस्ट होता है। अब हम जानते हैं हमारे घर का मेन डोर। मेन डोर जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेन डोर आपके वास्तु का 33% ऑफ एनर्जीज रूल करता है। यानी अगर आपका घर का मेन डोर सही है तो 33% एनर्जीज आपके ऑस्पिशियस है। अब पहले बेसिक डायरेक्शंस लिख लेते हैं कि नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब सपोज जो नॉर्थ है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के अनुसार लिया है। आप जो भी पीडीएफ या प्लान्स देखते हैं वहां पे मार्क्ड होता है कि ये आपके घर का नॉर्थ है, तो इससे कभी भी आप कंसिडर ना करें, क्योंकि बिल्डिंग अगर आपका टिल्ट है, यानी 15 डिग्रीज या 30 डिग्रीज क्रॉस है, तो जिस नॉर्थ को आप यहाँ पे मानते हैं वो नॉर्थ यहाँ पे या यहाँ पे हो जाता है, जिससे ओवरऑल आपके जो भी कैलकुलेशन है, 16 डायरेक्शन डिवीजन है, वो पूरा गलत हो जाता है। रेमेडीज करते समय भी ध्यान रखना है कि नॉर्थ यहाँ पे या यहाँ पे, यानी एग्जैक्ट किस तरफ आ रहा है, वॉल के किस एरिया पे आ रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। सो अभी के लिए हम अज्यूम कर दें कि आपका नॉर्थ 90 डिग्रीज है, यानी एकदम स्ट्रेट है। अब सेकेंड हमारा जो स्टेप है वो है मेन डोर कंस्ट्रक्शन, यानी घर का जो मेन डोर है, वेस्ट से पहले, साउथ से पहले एंड ईस्ट से पहले। यानी मेन डोर जब भी आप बनाते हैं, जो मेन डायरेक्शन से उससे थोड़ा पहले, जिसको हम कहते हैं 3 and 4, यानी N3 N4, E3 E4, S3 S4 या W3 W4, इन दिशाओं में ही मेन डोर आना चाहिए, क्योंकि 3 and 4 के जो देवता एनर्जीज है वो अलाउ करते हैं मेन डोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर आपका मेन डोर पॉजिटिव है, यानी 3 and 4 पे आता है, तो घर में पॉजिटिव एनर्जीज ज्यादा आते हैं, नेगेटिव एनर्जीज कम हो जाते हैं। यानी किसी की भी दृष्टि, इविल आई, नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव वाइब्रेशंस वो कम से कम आते हैं अगर आपका 3 and 4 में। लेकिन बाकी किसी दिशा में मेन डोर है तब वो नेगेटिव है, रेमेडी करना बहुत जरूरी होगा। मेन डोर के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, यानी घर का मेन डोर N3 N4 S3 S4 में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड सबसे जरूरी पार्ट है, वो है घर का किचन। यानी घर का किचन किस दिशा में होना चाहिए। ऑस्पिशियस डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट से साउथ तक, क्योंकि ये अग्नि की दिशा, यानी घर के सेंटर से यहाँ पे फायर एनर्जीज फ्लो होते हैं। यानी आपका जो साउथ ईस्ट एरिया है, जो आपका 135 डिग्री से शुरू होता है, 135 टू 190 के आसपास आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सपोज आपके साउथ में बेडरूम आ रहा है या कुछ और रीजन के कारण हम वहां पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, सो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन आता है घर का वेस्ट स्पॉट, यानी 270 डिग्रीज। यहां पे आप अपना किचन बना सकते हैं, बट इसे बैलेंस करना जरूरी है। साउथ ईस्ट साउथ एसएसई में आएगा, किचन खुद एक रेमेडी है, यानी वहां पे होना ही ऑस्पिशियस है। लेकिन अगर आप वेस्ट में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 270 के आसपास आप बना सकते हैं, एंड उसके नीचे आप येलो पत्थर, येलो टेप या कुछ भी येलो कलर लगा के उसे बैलेंस कर सकते हैं। सो किचन के फायर जोन्स में या स्पेस के सिर्फ वेस्ट जोन में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑस्पिशियस माना जाता है। मेन डोर किचन के बाद आता है टॉयलेट्स। टॉयलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही स्पॉट है जहां पे आप अपने बॉडी के जितने भी नेगेटिव वेस्ट है उसे आप डिस्पोज करते हैं। सो टॉयलेट का सीट किसी भी दिशा में हो, वो उस दिशा के गुण धर्म को खत्म कर देता है, यानी वहां से डिस्पोज कर देता है आपके जीवन से। सो बेस्ट डायरेक्शंस जो टॉयलेट के लिए माना जाता है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट,
यानी साउथ ईस्ट और ईस्ट के मध्य, ईस्ट साउथ ईस्ट में साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो टॉयलेट का सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यानी इन 3 जोन्स में आप टॉयलेट्स बना सकते हैं। टॉयलेट का सीट, यानी सपोज आपका टॉयलेट तो काफी बड़ा है, लेकिन जो सीट प्लेसमेंट है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही आना चाहिए। अगर डिग्रीज की बात करें तो साउथ साउथ वेस्ट आपका आता है 202 डिग्री यानी 202 डिग्रीज, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 292 डिग्रीज, ईस्ट साउथ ईस्ट। सो इन 3 जगहों पे आप टॉयलेट्स बना सकते हैं। 10 डिग्रीज लेफ्ट एंड राइट ऑस्पिशियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एग्जैक्ट डिग्री नहीं मिल रहा है तो थोड़ा लेफ्ट राइट बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बट बनाना इन 3 जगहों पे ही है, तब वो टॉयलेट पॉजिटिव माना जाता है एंड खुद एक रेमेडी की तरह काम करता है। इसी तरह मेन डोर, किचन और टॉयलेट के बाद आता है आपका पूजा घर यानी पूजा रूम। पूजा रूम के लिए सबसे ऑस्पिशियस होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी जो ईशान कोण की जगह है। यहाँ पे आप अपना पूजा घर बना सकते हैं। मंदिर बनाते समय कुछ रूल्स याद रखना जरूरी है। सबसे पहला रूल कि मल्टीपल आइडल्स ना हो। जैसे आप अगर भगवान गणेश को पूरे करते हैं तो गणेश की एक आइडल, वही एक और गणेश की आइडल या एक और गणेश की फोटो, अगर इस तरीके से मल्टीपल आइडल्स है, एक ही भगवान की 2 से 3 मूर्ति या फोटोज है, तब वो नेगेटिव माना जाता है, वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है। और रेड कलर अवॉइड करें, जैसे रेड कलर का कपड़ा हो गया उनको अवॉइड करें। रेड की जगह आप व्हाइट यूज कर सकते हैं, येलो यूज कर सकते हैं, ऑस्पिशियस है। और सिंगल आइडल्स प्लेस करें, तब वो मंदिर सबसे अच्छा माना जाता है। पूजा रूम के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है बेडरूम्स, यानी घर का जो बेडरूम है वो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई नेगेटिव चीज नहीं है। बस 3 डायरेक्शंस को छोड़ के, यानी ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन 3 नेगेटिव डायरेक्शंस को छोड़ के आप अपना बेडरूम कहाँ पे भी बना सकते हैं। सजेशन होता है कि घर का जो नॉर्थ ईस्ट है एंड साउथ ईस्ट है, इनमें भी अवॉइड करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट को एनर्जी इतना प्योर है कि उससे आपका बॉडी टैकल नहीं कर सकता, यानी उसको सह नहीं सकता है। यानी जब आप नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं, साउथ ईस्ट में, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट यानी 45 डिग्री, साउथ ईस्ट यानी 135 डिग्री के आसपास अगर आप सोते हैं तो हो सकता है आपको डिस्टर्ब स्लीप हो, अच्छी नींद ना आए, इंसोमेनिया जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो सजेशन है कि इन 5 दिशाओं को छोड़ के आप अपना बेडरूम कहाँ पे भी बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम साउथ में एंड वेस्ट में, इन 2 दिशाओं में सबसे ऑस्पिशियस है, सबसे बेस्ट माना जाता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो ये 5 पार्ट्स जो आपके घर का कंस्ट्रक्शन करते समय अगर आप इनका ध्यान रख लेते हैं, यानी घर का मेन डोर, किचन, टॉयलेट, पूजा रूम और बेडरूम, तो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है काफी पॉजिटिव है। एक बोनस का टिप दूं तो जब भी आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आफ्टर कंस्ट्रक्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि घर काफी सुंदर बना है इंटीरियर के अनुसार, तब किसी की ईर्ष्या, दृष्टि, इविल आई, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब ये वास्तु से नहीं जुड़ा हुआ है, ये अदर एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तब इस सिचुएशन में आपको सजेशन है कि आप रॉक सॉल्ट का मॉपिंग जरूर करें, यानी जब आप घर की सफाई करते हैं तब रॉक सॉल्ट थोड़ा यूज करें। भीमसेनी कपूर यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव ऑयल्स जिसको हम एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं, ताकि जो घर का सराउंडिंग एनर्जीज है वो हमेशा प्योर रहे, पॉजिटिव रहे। क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो आप रूल्स के अनुसार कर लेंगे, इनके अनुसार आप कर लेंगे, बट आफ्टर कंस्ट्रक्शन अगर नेगेटिव एनर्जीज है, किसी की ईर्ष्या या जेलेसी है, तब वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब उससे बचने के लिए अगर आप कपूर या ऑयल्स यूज करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है जिनको यूज करने से आपका घर प्यूरिफाई हो जाता है। इसके बाद कलर्स की बात करें तो ओवरऑल ऑफ वाइट कलर्स या न्यूट्रल कलर्स रखना जरूरी है। घर में रंग बिरंगा करना यानी रेनबो टाइप का करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा कलर पॉजिटिव है, यानी कौन सा कलर आपके लिए सूट करता है, कौन सा सूट नहीं करता। सो ओवरऑल ऑफ वाइट या न्यूट्रल कलर्स करें, वन ऑफ द बेस्ट कलर्स माने जाते हैं। सो ये हो गया बेसिक पार्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि घर का किचन और घर का टॉयलेट कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी एग्जैक्ट 180 डिग्रीज में कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में अगर कोई भी दोष है उसका रेमेडी ट्रीटेबल करना पॉसिबल नहीं है। यानी आप रेमेडीज ट्राई करेंगे, वो आपसे कनेक्ट होने के जो चांसेस है बहुत कम होते। सो इसीलिए कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य, साउथ वेस्ट, नृत्य कोण, इन 2 दिशाओं को जितना बैलेंस रखे, जितना नेगेटिव कम करे, उतना बढ़िया है। एक पॉइंट जरूरी है कि घर का सेंटर हमेशा खुला होना चाहिए। खुला होने के मतलब ये नहीं है कि आप रूफ कंस्ट्रक्ट ना करें, डायरेक्ट ओपन टू स्काई, इसका मतलब ये नहीं है। जब कहा जाता है कि ब्रह्मस्थान खुला होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो एम्प्टी होना चाहिए, कि अननेसेसरी कार्डबोर्ड्स, अननेसेसरी फर्नीचर कभी भी घर के सेंटर, यानी जो ब्रह्मस्थान है, सेंटर पार्ट ऑफ द प्लॉट है, वहां पे कभी कंस्ट्रक्ट ना करें। जितना ओपन स्पेस है कुछ भी ना कंस्ट्रक्ट हो सबसे बढ़िया है, क्योंकि सारे एनर्जीज आपके घर के सेंटर से ही ट्रैवल करते, क्रिएट होके हर जगह पास ऑन होते हैं। सो घर का सेंटर में अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आप प्लेस करते हो, एनर्जी ट्रैप हो जाते हैं।
सो ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते तो ओवरऑल जो वास्तु के दोष हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं होते, आपसे कभी प्रॉब्लम नहीं लाते। फिर बाकी घर के प्यूरिफिकेशन के लिए आप दूसरे रेमेडीज कर सकते हैं जिनसे बैलेंस हो। अगर सपोज आपका इसके अनुसार नहीं बनाया गया तो हम बाकी दिशाओं में टॉयलेट, किचन, मेन डोर इनके रेमेडीज करके भी इन्हें बैलेंस कर सकते हैं ताकि आपका जो सराउंडिंग हमेशा शुद्ध रहे। सो अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप निश्चित ही व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में क्यूरियोसिटी है, वास्तु सीखने की एक इच्छा है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग लोग है स्ट्रांग होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसा आपका सराउंडिंग होता है वैसे ही आपकी मनस्थिति यानी जो सोचने की क्षमता है वो डेवलप होती है। यही रीजन है कि वास्तु में भी कहा जाता है कि प्लेसमेंट सही हो, कलर सही यूज करो, जो भी पेंटिंग्स है वो सही तरीके से यूज करो, क्योंकि जब जब आप उसे देखते हैं आपके अंदर एक फील आता है, एक भाव क्रिएट होता है जिससे आपका जो ब्रेन का पैटर्न है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज वो डेवलप होती है। यही अगर आपका घर टूटा फूटा है, खंडर है या नेगेटिव कलर्स और डार्क कलर्स यूज किए तो बार बार उसको देखने से हमेशा आपके अंदर ही अंदर नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव फील होना स्टार्ट हो जाता है जिससे आप डीमोटिवेट होते हैं। सो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इसके लिए डिजाइन किया गया ताकि आपका सराउंडिंग शुद्ध हो तो आपका मन शुद्ध होता है उससे, जिससे जो भी आपके जीवन में चाहिए, जो भी विशेष आपको फुलफिल करना है उसको करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी कनेक्शंस है वो धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होता है, आपके लिए एक सपोर्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सो इस कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस तक यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक 45 देवतास जो वास्तु का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे एडवांस पार्ट माना जाता है एंड ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि घर में पॉजिटिव एनर्जीज है या नेगेटिव एनर्जीज। कोई भी रेमेडी है इसे आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करते हैं तो यहाँ पे रखना सही है या यहाँ पे रखने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ये ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप निश्चित ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर निश्चित ही व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।